हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अम्बेश कुमार प्रजापति। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक फाइनल ईयर जो स्टूडेंट होता है उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए कि वो एक हाई पेइंग जॉब ग्रैब कर पाए। ये वीडियो फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए हैं जो BCA या BTech कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होता है उसके मन में बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन्स होते हैं। वो सोचता है कि अगर आपने अपने मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, जो भी आप इस पर्सपेक्टिव में हैं या BCA BT में, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और आपके जो साथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्लेसमेंट या इंटर्नशिप कहीं ना कहीं लग रहा होता है और आप देखते हैं कि आपके पास जो है स्किल्स नहीं है, आपके पास इंटर्नशिप नहीं है। ओके, आपने कभी इंटर्नशिप के लिए ट्राई नहीं किया, आपने अभी रेज्यूम कभी नहीं बनाया, और आपने अगर बनाया भी है तो जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं आपने उसका यूज़ किया है रिज्यूम बनाने के लिए। आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए, मुझे AI में जाना चाहिए, मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, आखिर मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। और आप स्केयर हैं, आप डरे हुए हैं कि AI मेरा जॉब खा जाएगा, AI जॉब ऑटोमेट कर देगा, क्या फ्रेशर्स के लिए जॉब हैं, या मार्केट में जो फ्रेशर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक हाई पेइंग जॉब के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, यहाँ पे मैं 3 सर्कल्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये जो 3 सर्कल्स हैं वो शो करते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो डिसाइड करता है कि आपको हाई पेइंग जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला जो सर्कल होता है वो होता है स्किल्स का। ओके, दूसरा जो सर्कल होता है वो होता है प्रूफ ऑफ वर्क। ओके, और जो थर्ड सर्कल होता है वो होता है अपॉर्चुनिटीज़ का। ओके, इन तीनों सर्कल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ओके, इसको हम बोलते हैं एक हाई पेइंग जॉब। हाई पेइंग, ये जब आप तीनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं तो ये एक हाई पेइंग जॉब बन जाता है। ठीक है, अगर आप इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छे से मास्टर कर लेते हैं तो आप अच्छे से एक ऐसे जॉब को क्रैक कर सकते हैं जो आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे रोड मैप देने जा रहा हूँ कि आपको 6 मंथ में क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप 6 मंथ का जो प्लान है आप वो लेकर चलिए, और फिर उसके बाद आपको फर्स्ट मंथ से लेकर सेकेंड मंथ तक आपको जो है फोकस करना है फंडामेंटल्स के। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और वो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो उसको आंसर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में पहले राउंड में ही आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको तीसरे और फोर्थ मंथ में आपको प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करना होगा। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है कि आपको शो करना होगा कि आपने जो सीखा है वो आप लोगों के सामने बताएं कि सर मुझे आता है। वो उसको दिखाने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, इसी को हम प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, लिंक्डइन का यूज़ आप अभी से करिए क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं, आपको 1 साल लगेगा एक लिंक्डइन पोर्टफोलियो बनाने में। लिंक्डइन 1 महीने या 2 महीने में नहीं बनता। आप उस पे कंसिस्टेंटली और लगातार जब आप पोस्ट करते रहेंगे तो वहाँ पे एक आपकी कम्युनिटी बनती है, आपका एक कनेक्शन बनता है, और आप कोशिश ये करिए कि आप एचआर को ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, जिससे एचआर आपके प्रूफ ऑफ वर्क को देखेगी। अगर उसको अच्छा लगता है तो आपको रीच आउट करेगी। और तीसरी जगह जो आप शोकेस कर सकते हैं वो है आपका गिटहब। आप गिटहब का यूज़ कर सकते हैं, गिटहब और
पर्सनल पोर्टफोलियो, पर्सनल वेबसाइट में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको 5th मंथ में क्या करना होगा, 5th मंथ में आपको अपने रिज्यूमे पे काम करना होगा। आपने कभी रिज्यूम बनाया नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है कि ATS फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाते हैं। आज आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपका रिज्यूम उनसे अलग कैसे हो सकता है। आप ATS पे आप फोकस करिए, लेकिन आप थोड़ा फोकस आप अपने स्किल बिल्ड करने पे लगाइए, क्योंकि आपने रिज्यूमे बनाया लेकिन आपके पास कुछ दिखाने के लिए उसमें है नहीं, आपने ATS का यूज़ कर लिया, मान लीजिए अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट भी हो गया तो आप फर्स्ट राउंड में जो है आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इसमें जो है रिज्यूमे पे आप काम करिए। दूसरा, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना होगा, दैट इज़ इंग्लिश, क्योंकि IT फील्ड में मोस्ट ऑफ द जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश यानी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप सेकंड राउंड तक मोस्ट ऑफ द टाइम जाएंगे, वरना आप आउट हो जाएंगे। या मान लीजिए अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो भी जाता है तो इसमें होगा क्या कि आपके साथ वाला जो बंदा है जिसका भी सिलेक्शन हुआ है और आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर वो अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पा रहा है तो आप देखेंगे सेम प्रोफाइल के लिए उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे और आपको कम पैसे दिए जाएंगे। जो इसमें जो मेन फैक्टर रोल करता है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। और आपको 5th मंथ में और क्या करना है, वो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ओके, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप क्या करिए, मान लीजिए आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, फुल स्टैक में जाना है या AI इंजीनियर बनना है, आप सिंपली जाके यूट्यूब पे सर्च करिए AI इंजीनियर इंटरव्यू। तो वहाँ पे जब आप सर्च करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू वहाँ पे अपलोड हुआ होगा। आप उस इंटरव्यू को देखिए, क्वेश्चंस को नोट करिए, आप उस क्वेश्चंस को जो है मिरर के सामने या कैमरे के सामने खुद को रिकॉर्ड करिए और आप देखिए कि क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, क्या आपका जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है उस वीडियो के आसपास पहुँच पा रहा है। अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए और देखिए वो बंदा किस तरीके से वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है। और आपको लास्ट मंथ यानी जो 6th मंथ है उसमें आपको क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लोग आपको बताएंगे कि इंटर्नशाला पे जाओ, नौकरी पे जाओ और फिर इसके बाद जॉब ढूंढो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप वहाँ से अप्लाई करिए, लेकिन आपको मैंने बताया था शुरू में आपको लिंक्डइन पे फोकस करना है। तो इस 6 to 7th मंथ में आपका एक लिंक्डइन पे एक कनेक्शन आपका बन चुका होगा। इस कनेक्शन के थ्रू आपको क्या करना है, आपको मैसेज भेजना है HR के पास, या आप अपनी पोस्ट में आप लिख सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस रोल। ओके, और अगर आप वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट आप पोस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप डायरेक्ट HR को, जो HR होते हैं, आप उनको डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं, कोल्ड मैसेज भेज सकते हैं, कोल्ड ईमेल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट होता है काफ़ी हाई होता है। यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन रेट होगा काफ़ी हाई होगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें आप 6 मंथ तक फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे प्लेसमेंट को ग्रैब कर पाएंगे। एक एवरेज स्टूडेंट में, ओके, और एक स्मार्ट स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है। एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, सर्टिफिकेशन पे फोकस करता है। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। वो सर्टिफिकेशन पे फोकस करता है, वो क्या करता है, यूडेमी, कोर्सेरा पे जाके बहुत सारे कोर्सेज करता है, लेकिन वो क्या नहीं करता, वो अपने स्किल्स पर और प्रोजेक्ट्स पर, ओके, काम नहीं करता है। ठीक है, यही उसकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो करता है वो, जिसकी वजह से उसका जो सिलेक्शन है, या वो एक तरीके से आप कह सकते हैं उसका जो हाई पेइंग जॉब है वो नहीं लगता। और जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है, ओके, एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, वो अपने स्किल्स पे फोकस करता है, वो शोकेस करता है अपने वर्क को। ओके, और वो क्या करता है, चीज़ों से अपडेट होता है। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि AI अभी मार्केट में आया, AI एजेंट्स आ रहे हैं, वो चीज़ों को सीखता है। अगर आप IT फील्ड में आ रहे हैं तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपडेट हो पा रहे हैं, कोई बंदा आएगा आपको रिप्लेस करके चला जाएगा। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जो बंदा AI यूज़ कर रहा है वो आपको रिप्लेस करेगा, ना कि एक ह्यूमनॉइड, मतलब कि रोबोट आएगा आपको रिप्लेस करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको
एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, आपको सबसे पहले एक पेज लेना है, ओके। वहाँ पे आप लिखना है कि आपके कन्फ्यूजन्स क्या है। फिर आपको ये लिखना है कि आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं और किस स्किल्स की आपके पास कमी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर काम करना है, यानी आपको उस पर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ओके। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, शोकेस करना है। आपको दिखाना है लोगों को कि आप ये सीख रहे हैं। आप शोकेस करेंगे, फिर उसके बाद आप रिज्यूम बिल्ड करेंगे। रिज्यूम बिल्ड करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। और इन चीज़ों को फॉलो करते समय आपको एक काम और करना है, जिसको हम बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यस ब्रो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं और आपका जो स्किल्स है, या आप स्किल्स में मान लीजिए अगर आप डेटा साइंस कर रहे हैं और आपको पाइथन एवरेज लेवल का आता है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जिस बंदे को अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को वो मीटिंग्स में, जब वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, आपको प्रेजेंट करना नहीं आएगा, तो आप किसी काम के नहीं हैं। दैट इज़ द हार्ड ट्रूथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपके जो डाउट्स हैं आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।